विद्यापति नगर प्रखंड के अंतर्गत एक महाविद्यालय था, वो सरकारी उपेक्षा के कारण बंद हो गया। क्या वो चालू होगा? नलकूप क्यों बंद है, उसको क्यों चालू नहीं किया गया? ये कॉलेज क्यों खत्म हो गया? और पुल, जहाँ मरवा घाट का पुल है, वो पुल जब जमीन अधिग्रहण नहीं किए, पुल क्यों चालू किए? क्यों सरकार के पैसा को लूटमार करिए? मैं इस प्रश्न पूछना चाहता हूँ। इंटर कॉलेज बहुत सारे बना दिए, तो फिर डिग्री कॉलेज हमें चाहिए ना। हमारी बहू बेटी जाती है दल सिंह सराय, पटोरी। मऊ बाजार के बगल में जो हमारा दियारा क्षेत्र है, शेरपुर का, बौग बाजार का, मरवा गोपालपुर का, वहाँ के लोगों के लिए यातायात के लिए लगभग 12 वर्ष पहले से एक पुल निर्माणाधीन है जो बेकार पड़ा हुआ है। क्या वो पुल का निर्माण होगा? हम विश्वास। लालू जी के शासनकाल में विद्यापति प्रखंड का दर्जा दिया गया 1994 में। आज तक उसके भवन निर्माण के संबंध में क्या हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। आपकी आवाज को सुनने आ रही है प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। देखते रहिए प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस। विद्यापति की धरती समस्तीपुर जिले का सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र, वही सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र जहां से बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री व विधायक विजय कुमार चौधरी आते हैं। यह सीट बिहार की राजनीति में काफी महत्वपूर्ण है। आज हम इसी विधानसभा क्षेत्र में हमारा यह प्रभात खबर का चुनावी चौपाल लगा है, जहां सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है और अब से कुछ ही समय में हमारे साथ मंच पर इस विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि मौजूद होंगे। हम इस महाअभियान के तहत बिहार के पूरे 243 विधानसभा सीटों पर पहुंच रहे हैं और पूरे एक दिन एक विधानसभा क्षेत्र में अलग अलग चौक चौराहों पर जाकर गुजारते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं और शाम को ठीक इसी प्रकार एक चौपाल लगता है जहां पर हम उनके मुद्दों पर चर्चा करते हैं। अब सबसे पहले ये कार्यक्रम की शुरुआत करें, उससे पहले मैं चाहता हूं कि एक बार इस कार्यक्रम जो हमारा प्रभात खबर का चुनावी चौपाल है, जिनके मदद से यह सफल आयोजन हो सका है, एक बार मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित कर दूं। हमारे इस कार्यक्रम के पावर्ड बाई वास्तु विहार, स्पॉन्सर्ड बाई राकेश मसाला और मीडिया पार्टनर डेली हंट है। मैं इन तीनों कंपनियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। अब चूंकि बात हो रही थी कि हमने कहा सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की बात, तो आप सभी से एक छोटी सी अपील होगी, चाहे वो मंचासीन अतिथि हमारे जो भी होंगे उनसे या फिर हमारे इस हॉल में बैठे हुए जो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उनसे एक छोटी सी अपील है। वो अपील मैं विजेंद्र सर को, चूंकि यहाँ के स्थानीय हैं हमारे, तो रखे सर बात। थैंक यू सर। आप मंच पर आसीन होने वाले जनप्रतिनिधि एवं सरायरंजन विधानसभा विद्यापति नगर प्रखंड के मतदाता भाई को हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमें माइक इसलिए दिया गया है, कार्यक्रम की जानकारी तो दे ही दिए। जैसा कि आपको पता है कि अखबार जो है सो आपके और आपके प्रतिनिधि, आपकी सरकार के बीच एक सेतु का काम करती है। उसी सेतु के तहत यह एक अभियान चलाया गया है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जानकारी हो ही गई होगी। इस कार्यक्रम का नाम प्रभात खबर इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल है, जो आज विद्यापति नगर धाम में हो रहा है। मुझे इसलिए अनुमति दी गई है ताकि हम आपसे कुछ आरजू विनती कर सकें। हम कहना चाहेंगे अपने जनप्रतिनिधि, मंचासीन अतिथि और आप दर्शक, श्रोता, मतदाता भाइयों से, हमारी शांति, सद्भाव की पहचान पुरानी है। इस सांस्कृतिक पहचान को आज गति देना है, ऊंचाइयों पर इसे ले जाना है। इसी के तहत हम आरजू विनती करेंगे आप लोगों और मंच पर आसीन अपने जनप्रतिनिधि से, हम अपने विचारों में, अपने प्रश्नों में कोई ऐसे शब्द को समाहित नहीं करें
जिससे किसी की भावना को ठेस पहुंच सके। देखिए, राजनीति है, विभिन्न दल हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं। इन सब को देखते हुए हमें आपसी भाईचारा को आगे बढ़ाना है। इसीलिए हम एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जब आपकी बारी होगी प्रश्न पूछने की, तो उसमें शब्दों की मर्यादा को आप बनाए रखें। यह मेरी अपेक्षा है आपसे और जनप्रतिनिधियों से भी, कि बस जो आपके विचार हैं सरायरंजन विधानसभा को लेकर, सिर्फ सरायरंजन विधानसभा, आपकी सरकार भी उसमें आ सकती है, 2 शब्द उनके प्रति भी आप बोल सकते हैं, लेकिन सरायरंजन विधानसभा में आपने क्या किया, क्या कमी रह गई, उसी पर आप अपना विचार व्यक्त करेंगे। जो यहाँ दर्शक श्रोता हैं उनको प्रश्न पूछने का मौका मिलेगा। वो अपने चिरपरिचित अंदाज में अपने प्रतिनिधि से, यानी जिनसे मंच पर चाहेंगे उनसे उनका सीधा सवाल जवाब होगा, वो उनसे अपना प्रश्न रख सकते हैं, लेकिन आदर्शवाचक शब्दों के साथ। यही मेरा रिक्वेस्ट है। हम पत्रकार हैं, आज इस चौपाल कार्यक्रम में शब्दों का बाण चलाने नहीं आए हैं, शब्दों की पुष्पांजलि करने आए हैं, पुष्प वर्षा करने आए हैं। इसमें हमें विश्वास है कि आपका भरपूर सहयोग मिलेगा और आपके सहयोग से इस कार्यक्रम को हम सफल बना पाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद विजेंद्र सर। ये कार्यक्रम अब हम जो आपके जनप्रतिनिधि हैं, मैं उन्हें अब मंच पे बुलाना चाहूंगा। हमारे साथ जदयू के प्रदेश सचिव, जो जदयू की तरफ से अपना पक्ष रखेंगे, श्री धीरेन्द्र कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। बीजेपी की तरफ से पक्ष रखने के लिए समस्तीपुर जिला उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी हैं। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सर मंच पे आए और स्थान ग्रहण करें। आरजेडी की तरफ से, राजद की तरफ से प्रेम किशुन महतो जी हैं, वे अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता हैं। सर मंच पे आए, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। वीआईपी की तरफ से बात रखने के लिए माधव राय जी हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ जदयू के मोहम्मद गुलाब रम्मानी जी हैं, तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। सर मंच पे आए। अब ठीक, इस कार्यक्रम में हमारा एक, पहले ही मैं ये चीज आप लोगों को बता देना चाह रहा हूं कि ये जो हमारा प्रभात खबर का चौपाल है, हमारे पास एक तय समय सीमा है। किसी भी कार्यक्रम की एक तय समय सीमा होती है। तो करीब 1 घंटे का हमारे पास समय होगा और आपसे उम्मीद होगी कि आप सार्थक चर्चा की ओर बढ़ेंगे, सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर, मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो मंचासीन अतिथि हैं, हम उन्हें करीब 2-2 मिनट, 3-3 मिनट का वक्त देंगे, जिसमें आप अपने विधानसभा क्षेत्र की जनता के लिए जो भी कहना चाहते हैं, जो भी संबोधित उन्हें करना चाहते हैं, आप उन्हें संबोधित करें। उसके बाद जब सारे अतिथि, जो प्रतिनिधि हैं, वो संबोधित कर लेंगे, उसके बाद हम जो है उसके बाद सीधा पहुंचेंगे जनता के बीच, क्योंकि इस कार्यक्रम का मुद्दा वही है कि हम आपके बातों पर, आपके मुद्दों पर चर्चा कर सके। तो सबसे पहले आपके प्रतिनिधियों से आप जो भी संबोधन करना चाहते हैं वो अपनी बात रखें। सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे धीरेन्द्र कुमार सिंह जी से। सर बैठ के ही अपनी बात रखिए। सर, बड़ी प्रसन्नता है कि आज विद्यापति नगर प्रखंड, जो सरायरंजन विधानसभा क्षेत्र का प्रखंड है, और आज प्रभात खबर के माध्यम से इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का आयोजन किया गया है। इस आयोजन के मुख्य अतिथि एवं समस्तीपुर प्रभात खबर के ऑफिस इंचार्ज गिरिजानंद शर्मा जी, पटना से आए
अनिकेत गुप्ता जी, गौरव कुमार जी, विद्यापति नगर प्रखंड के तेज तर्रार, काफी लोकप्रिय पत्रकार दैनिक प्रभात खबर श्री विजेंद्र कुमार सिंह चौहान जी, इस सभा में उपस्थित, इस चौपाल में उपस्थित भाजपा के जिला उपाध्यक्ष श्री संजय कुमार सिंह जी, रब्बानी जी, विधाता जी, पूर्व मुखिया रमाकांत राय जी, भाजपा के प्रखंड अध्यक्ष बिट्टू जी, राजद के प्रखंड अध्यक्ष परमहंस राय जी, वरिष्ठ नेता उपेंद्र राय जी, संजीव कुमार बेनी जी, सुनील कुमार जी, पिंटू जी, कैलाश पासवान जी, आदिल जी, विद्यापति परिषद के अध्यक्ष गणेश गिरी कवि जी, विद्यापति इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय के अध्यक्ष माननीय विजय कुमार चौधरी जी के प्रतिनिधि श्री भूपेंद्र नारायण सिंह जी, स्थानीय जदयू के वरिष्ठ नेता, समर्पित नेता, प्रखंड अध्यक्ष रंजीत कुमार सिंह टुनटुन जी, दिनेश राय मुखिया जी एवं तमाम हमारे सभी दल के नेता कार्यकर्तागण, मैं आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं प्रभात खबर की ओर से कि आज प्रभात खबर की देन है कि सभी लोगों को एक मंच पर ला करके और एक दूसरे से सुझाव लेना चाह रहा है, ये बड़ी प्रसन्नता है। तो भाइयों, आज जवाब और सवाल ये दोनों होगा। मैं सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं कि किसी मुद्दे पर हो सकता है कि आपको जानकारी की कमी हो, अभाव हो, हमारे जानकारी में कुछ अभाव हो, लेकिन उत्तेजित होकर किसी बात को नहीं रखेंगे, मेरा आग्रह है। और मेरा तो और दायित्व बनता है कि हम सत्ता में दिल्ली से लेकर और बिहार के सत्ता पर हैं, इसलिए हम लोग तो उतारू होंगे ही नहीं। और हम चाहते हैं अपने विपक्ष के लोगों से कि सार्थक बातें रखें, ताकि मैं ऊपर के नेताओं को, क्षेत्रीय विधायक को, बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री को, मुख्यमंत्री जी को और दिल्ली तक हम आपकी आवाज बनकर हम उभर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। संजय जी अपनी बात रखें, उससे पहले मैं एक अतिथि को बुलाना चाहता हूं। लोजपा रामविलास की तरफ से पक्ष रखने के लिए कैलाश पासवान जी हैं, तालियों के साथ इनका जोरदार स्वागत कीजिए। सर, संजय जी बात रखें सर। सम्मानित इस कार्यक्रम के आयोजक प्रभात खबर से आए हुए गिरिजानंद शर्मा जी, अनिकेत गुप्ता जी, गौरव जी, अनिल जी और हमारे विद्यापति नगर क्षेत्र के लोकप्रिय पत्रकार विजेंद्र चौहान जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे अभिभावक और जदयू के प्रदेश के नेता धीरेन्द्र प्रसाद सिंह जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हम लोग के अभिभावक आरजेडी के वरिष्ठ नेता विधाता जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित लोजपा के प्रदेश के नेता कैलाश पासवान जी और हमारे अल्पसंख्यक मोर्चा के भाई, और इस कार्यक्रम में हमारे विद्यापति प्रखंड के सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, सभी राजनीतिक दल के भाजपा के अध्यक्ष अमित कुमार जायसवाल जी, जदयू के अध्यक्ष रंजीत सिंह उर्फ टुनटुन जी, आरजेडी के आदरणीय अध्यक्ष परमहंस राय जी,
भाजपा के जिला के सहकारिता के संयोजक प्रकाश कुमार पिंटू जी, हमारे गार्जियन भूपेंद्र बाबू, कवि जी, सुनील बाबू और समस्त भाई और बड़े भाई सभी को इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग जमा हुए हैं सारंजन विधानसभा की समस्या को इस कार्यक्रम के माध्यम से प्रदेश और देश के नेता को अवगत कराना है। राजनीतिक दल अलग अलग हो सकते हैं, सिद्धांत अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन हम लोग सब एक जगह एक हैं कि बिहार बढ़े, भारत बढ़े, इसमें हम लोग सभी राजनीतिक दल एक साथ हैं। पूरे विश्व में भारत का नाम रोशन हो, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और पूरे भारत में बिहार का नाम रोशन हो, यही हम लोग का मुख्य उद्देश्य है। हम लोग आपस में किसी तरह का विवाद नहीं करेंगे। हम लोग का उद्देश्य जो समस्या है उसको इंगित कराना, और जो सक्षम व्यक्ति हैं वो उचित स्थान पर पहुंचाने का काम करें, चाहे धीरेन्द्र बाबू हो, चाहे जदयू भाजपा लोजपा के अध्यक्ष हो, या मैं जिला उपाध्यक्ष हूं। मुख्यतः हम लोग का जिम्मेवारी है कि अपने विद्यापति और सारंजन विधानसभा का विकास इतना किया जाए जो हो रहा और होगा। तो आप लोग से निवेदन है कि हम लोग अपने मर्यादा में रहते हुए हम लोग हर विषय पर चर्चा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद संजय जी। प्रेम किशन जी अपनी बात रखें सर, माइक। हाँ, आदरणीय वरिष्ठ पत्रकार आवाज महोदय उठा दीजिए जी। एवं हमारे विद्यापति के प्रभात खबर के पत्रकार विजेंद्र भाई, एवं हमारे विश्वसूत्रीय अध्यक्ष जदयू के टुनटुन भाई, एवं हमारे नज़दीकी विद्यापति के गणेश गिरी जी, भूपेंद्र बाबू, एवं दिनेश कुमार राय जी, एवं सुनील कुमार बढ़ौना के, एवं हमारे जदयू के राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष परमहंस राय जी, एवं उपेंद्र बाबू, एवं हमारे बालकृष्णपुर मरबा जदयू के मुखिया संजीत कुमार सहनी जी, एवं हमारे पंचायत के वरिष्ठ कार्यकर्ता वरिष्ठ कार्यकर्ता सुशांत कुमार यादव जी। मैं इस मंच के माध्यम से आप लोगों से यही कहना चाहता हूं कि जो भी वार्तालाप हो वो सुचारू ढंग से हो, उत्तेजित ढंग से नहीं हो। सरकार की विफलता हो या सरकार का गुणगान हो, सम्मानित ढंग से हो। मैं आप सबों के लिए अच्छा होगा कि हम सब उत्तेजित ना हो। यही मंगल शुभकामना के साथ मैं धीरेन्द्र बाबू को स्वागत करता हूं, भाजपा के संजय जी को भी स्वागत करता हूं, और लोजपा के लोजपा रामविलास के कैलाश पासवान जी को भी स्वागत करता हूं कि हम सब मिलके ये सारंजन विधानसभा का नेतृत्व ऐसे ढंग से करें कि विकास की गाड़ी नजर आवे कि हमारे विद्यापति में ये विकास हुआ और सारंजन में क्या क्या विकास हुआ, ये इसका विश्लेषण होनी चाहिए। मैं इतना ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। रब्बानी जी बात रखिए सर। कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना।
कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना, और हमारी एकता का है यही पहचान लिख देना। कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना, और हमारी एकता का है यही पहचान लिख देना। अगर पूछे कोई दुनिया में जन्नत है कहाँ लोगों, अगर पूछे कोई कि दुनिया में जन्नत है कहाँ लोगों, तो कागज पर बड़े अक्षर में हिंदुस्तान लिख देना, तो कागज पर बड़े अक्षर में हिंदुस्तान लिख देना। सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ प्रभात खबर के जरिए जो ये इलेक्शन एक्सप्रेस चौपाल का आयोजन, मैं प्रभात खबर का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने बिहार की आवाम को ये मौका दिया, चाहे वो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले व्यक्ति हो, या फिर यहाँ के वोटर हो, या फिर यहाँ के आम जनता हो। इस मंच के जरिए क्षेत्र में हुए विकास को लोगों के बीच तक पहुँचाने का एक सुनहरा मौका दिया, और जिन लोगों को ये लगता है कि क्षेत्र में कुछ काम नहीं हुआ है, तो उन्हें भी अपने दिल की बातों को रखने का मौका दिया है। इसलिए मैं प्रभात खबर का मैं दिल से शुक्रगुजार हूं, और ख़ासकर मैं बड़े भाई विजेंद्र भाई का, और हमारे जो अतिथि आए हैं जो इस टीम को लेकर के चल रहे हैं, इस टीम को लेकर के क्षेत्र में आए हैं। मैं विद्यापति नगर की इस पाक सरजमी पर मैं दिल की गहराइयों से इनका खुशामदीद करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। और साथ ही साथ यहाँ कई राजनीतिक दल से लोग आए हैं। मंच पर हम जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे धीरेंद्र भाई साहब हैं, हमारे एनडीए के सहयोगी भारतीय जनता पार्टी से संजय सिंह साहब हैं, आरजेडी से, लोजपा से और वीआईपी से। मैं इन तमाम लोगों का इस मंच पर शुक्रगुजार हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और मैंने एक शेर पढ़ा कि कलम वालों कलम से इस वतन की शान लिख देना, और हमारी एकता का है यही पहचान लिख देना। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि जब ज़रूरत पड़ता है तो लोगों की सेवा के भाव से हम मैदान में उतरते हैं, तो जिसे जो पार्टियां अच्छी लगती है उस पार्टियों में जुड़ करके हम अपने देश हित में, अपने प्रदेश हित में, अपने गांव हित में काम करने की कोशिश करते हैं। और जब ज़रूरत पड़ता है तो इसी तरीके से हम लोग इकट्ठा होकर के अपनी क्षेत्र में किए हुए कामों को भी गिनाते हैं, और उन्हें भी मौका मिलता है जिन्हें ये एहसास होता है कि क्षेत्र में कुछ कमियां रह गई है, कुछ खामियां रह गई है। यही हिंदुस्तान की खूबसूरती है कि वक्त आने पर हम सब इकट्ठा होते हैं। तो आज ये हमें मौका मिला, प्रभात खबर के जरिए हमें ये मौका मिला है कि हम सब इकट्ठा हुए हैं। मैं जनता दल यूनाइटेड से हूं, मैं उस पार्टी की तरफ से आया हूं, मैं उस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहा हूं। तो सरकार के किए हुए कामों को मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून के साथ, जब मुझसे सवाल किया जाएगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। और आपसे भी गुजारिश है कि यहाँ किसी भी तरह से उत्तेजना से नहीं, बल्कि अमन सुकून से मीठे आवाज में अपने सवाल करने की आप लोग कोशिश करें, और हम लोग जवाब देने का काम करेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। धन्यवाद रब्बानी साहब। माधव जी बात रखें सर। उगना महादेव की इस धरती को हम प्रणाम करते हैं। आज का जो है प्रभात खबर एक्सप्रेस चौपाल जो आयोजन किए हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो इस तरह का आप आयोजन किए। आज महागठबंधन और एनडीए के जितने भी साथी हैं, ये देखिए कितना लोकतंत्र के लिए कितना खूबसूरती पल है, जो आप लोगों के माध्यम से एक मंच पे सब लोगों को ला देते हैं। तो हमारे जितने भी गार्जियन हैं, ये लोग भी आप लोग को बताएं, जो पक्ष विपक्ष, आज हम महागठबंधन वीआईपी की तरफ से अपना पक्ष रखने के लिए आए हैं। सशक्त विपक्ष की भूमिका में जो बातें हैं उसको हम रखेंगे। और आप तमाम सारंजन वासियों जो अपना समय निकाल के यहाँ आए विद्यापति सारंजन से, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माधव जी। कैलाश पासवान जी, सर इस विधानसभा क्षेत्र की, चूंकि आप देर से आए हैं, इस विधानसभा क्षेत्र की जनता मौजूद है। जनता को जो भी संबोधित करना चाहते हैं वो आप संबोधन में कहें। महान कवि कोकिल विद्यापति की समाधि भूमि
विद्यापति धाम में प्रभात इलेक्शन एक्सप्रेस के वरिष्ठ पत्रकार एवं स्थानीय पत्रकार हम लोग के अभिभावक भाई विजेंद्र कुमार चौहान जी के अथक प्रयास से आज विधानसभा इलेक्शन एक्सप्रेस का यह जो कार्यक्रम हो रहा है, यह सरारंजन विधानसभा में हम सभी सरारंजन विधानसभा के सभी हमारे जो अभिभावक आए हैं, जो मंचासीन हैं, प्रदेश के सचिव हम लोग के अभिभावक भाई धीरेन्द्र कुमार सिंह जी, मंचासीन हम लोग के अभिभावक भाजपा के जिला उपाध्यक्ष एवं वरिष्ठ भाजपा नेता भाई संजय जी मंच पर उपस्थित हैं, वीआईपी के नेता माधव राय जी मंच पर उपस्थित हैं, हम लोग के साथी जो अभी महागठबंधन में हैं प्रेम कुमार विधाता जी मंच पर उपस्थित हैं, रावनिया जी जो जदयू से कार्यकर्ता हैं। हम इस महान कवि कोकिल विद्यापति की धरती पर आए सभी इस शिव पार्वती महासभागार में हम लोग के अभिभावक सबसे वयोवृद्ध हैं, हम लोग के गार्जियन गणेश गिरी कवि जी जो पूर्व मुखिया हैं, हम लोग के अभिभावक हैं भूपेंद्र सिंह जी जो विद्यापति विद्यालय के अध्यक्ष भी रहे और शिक्षक भी रहे और बच्चे को दिशा भी दिए, और हम लोग के बीच हैं जदयू के प्रखंड अध्यक्ष भाई रंजीत कुमार सिंह उर्फ टुनटुन सिंह, मनियारपुर मुखिया दिनेश राय जी हम लोग के बीच हैं, मंडल अध्यक्ष बिट्टू अमित कुमार बिट्टू जी जो भाजपा से हैं हम लोग के बीच हैं, मुखिया बेनी राय जी, सुनील भाई जी हम लोग के बीच हैं, राजद के नेता रमेश भाई जी सीपीआई से अभी हैं, देवेंद्र मल्लिक जी भी उपस्थित हैं, इलियास भाई सबसे पुराने कांग्रेसी भी हैं, सभी के सभी साथी जो समाज से जुड़े हुए हैं। आज विद्यापति नगर की धरती पर हम लोग जिस तरह समाज की सेवा करते आ रहे हैं, हम सभी को इस प्रभात इलेक्शन एक्सप्रेस में सभी को पहले हार्दिक अभिनंदन करते हैं। और विद्यापति धाम की धरती पर आप इस बात को जाने, मैं जिस दल से आता हूं, अभी एनडीए गठबंधन में हूं, लेकिन मेरा जो उद्देश्य है फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी, फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी का स्लोगन है। हमारा लक्ष्य है बिहार में जो विकास की गति है उसमें और बढ़ चढ़ के चमक की विकास हो, इसके लिए मेरा नेता भी जाना जाता है। और फर्स्ट बिहार फर्स्ट बिहारी के साथ जो अभी चला है, जो सवाल तो अब खड़ा होगा, पहले तो सभी भूमिका दिए हैं। हम प्रभात खबर के रिएक्शन के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, हम सभी को फिर से अभिनंदन करते हैं कि यह शांति क्षेत्र है, विकास का एक कड़ी में विद्यापति धाम है, जो हमारा एक साथी ने इंडिकेट भी कर दिया सरारंजन, और यहाँ सरारंजन और विद्यापति में कोई मतभेद नहीं है। विकास की कड़ी जहाँ उपेक्षित होगा वहीं विकास होता है। आज हम लोग अपने रास्ते पर हैं, इसलिए फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी के साथ मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। अब चूंकि जैसा हमने फॉर्मेट में बताया कि जब आपके प्रतिनिधि संबोधित कर लेंगे तब सीधा हम आपके बीच पहुंचेंगे और आपसे सवाल लेंगे, आपके मुद्दों को समझेंगे और उस पर प्रतिक्रिया लेंगे, आप जिससे भी आपका सवाल होगा। आप सबसे एक आग्रह फिर से है कि आप सभी सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से संबंधित सवाल रखें, उसी पर चर्चा हो। अब जिनके पास भी सवाल है आप अपना हाथ उठा सकते हैं, हम आपसे आपके पास आकर सवाल लेंगे। जिनके पास भी सवाल है हाथ उठाइए जी, जिनके पास भी सवाल हो हाथ उठाइएगा। अपना नाम बताइए सर, किनसे सवाल है पूछिए। मैं रमाकांत राय, कांचा विद्यापति नगर। मैं राजद के नेता जो अभी मंचासीन हैं आदरणीय प्रेम किशुन जी, उनसे सवाल करना चाहता हूं कि अभी सरायरंजन विधानसभा में जो राजद का कार्यक्रम होता है या राजद के जो नेता इधर उधर घूम घाम के लोगों से बातें करते हैं, तो वो 2-3 तरह की बातें करते हैं। जैसे
माई बहन मान योजना, या वो कहते हैं कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 2000 रुपया पेंशन देंगे, और कहते हैं कि हमारी सरकार बनी तो, और एक और सवाल उठाते हैं कि मैं जो बोलता हूं वो अभी की सरकार कॉपी करती है। तो मैं इनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं कि लालू और राबड़ी की शासन में, लालू और राबड़ी जब मुख्यमंत्री थे बिहार के, तो उस समय इन्होंने क्यों नहीं दिया 2000 रुपये पेंशन, या उस समय इन्होंने माई बहन मान योजना क्यों नहीं चलाया, या और जो योजनाएं ये कहते हैं कि मेरे योजनाओं की कॉपी कर रही है सरकार, उस योजना को इन्होंने उस समय कार्य रूप क्यों नहीं दिया। ठीक है, इधर से सवाल था जी, बताइएगा। खड़े हो जाइए। हाँ, कैमरा में से दिखेगा भी जी। क्या नाम है, किनसे सवाल है, पूछिए। मेरा नाम देवेंद्र मलिक, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का सहायक अंचल मंत्री हूँ। मेरा सवाल धीरेन्द्र बाबू से है। मेरा सवाल ये है कि आज जब इलेक्शन नज़दीक में आया है तो 400 से 1100 रुपया कर दिया गया, जिसके तहत हम लोग लगातार नौजवानों का पेंशन का आधार पर हो, बूढ़े बूढ़ी के पेंशन का आधार पर हो कि 3000 रुपया प्रत्येक महीना मांग करते थे, लेकिन इतने दिनों से अनसुना कर दिया गया। लेकिन अब जब इलेक्शन नज़दीक में आया है तब अब 1100 रुपया कर दिया गया। तो कहने का मतलब कि हमारा संघर्ष तो लगातार भी जारी रहेगा, चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, हम 3000 रुपया मांग करेंगे। ठीक, इनका सवाल है कि भाई चुनाव नजदीक आने के बाद क्यों किया गया, नोट कर लीजिए जी। सवाल, खड़े हो जाइएगा, कैमरा जी, नाम और सवाल। मैं परमहंस राय, राजद प्रखंड अध्यक्ष। धीरेन्द्र बाबू से मेरा प्रश्न है। राजद प्रखंड अध्यक्ष परमहंस राय। मेरा प्रश्न धीरेन्द्र बाबू से है। 3 प्रश्न है। एक प्रश्न है, सरायरंजन विधानसभा के अंतर्गत बलान नदी जो 4 पंचायत को किनारे है, इनवारा, मूसापुर, मनियारपुर और गढ़सिसई, इसमें वर्षों पूर्व 15 वर्षों से करीब उद्वह सिंचाई योजना का नलकूप लगाया गया, जिसमें करोड़ों करोड़ रुपया सरकार का वहन हुआ, उससे जनता को अभी तक कोई लाभ नहीं मिला, जबकि हमारे विधायक उस विभाग के मंत्री रह चुके हैं। दूसरा प्रश्न है, विद्यापति नगर प्रखंड के अंतर्गत एक महाविद्यालय था, वो सरकारी उपेक्षा के कारण बंद हो गया, क्या वो चालू होगा? तीसरा प्रश्न है, मऊ बाजार के बगल में जो हमारा दियारा क्षेत्र है, शेरपुर का, बौग बाजार का, मरवा गोपालपुर का, वहाँ के लोगों के लिए यातायात के लिए लगभग 12 वर्ष पहले से एक पुल निर्माणाधीन है जो बेकार पड़ा हुआ है, क्या वो पुल का निर्माण होगा? हम विश्वास। ठीक है, कई मुद्दे सामने आ गए हैं और सवाल सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों से आया, दोनों के लिए आया। पहला सवाल तो ये है, राजद के प्रतिनिधि से सवाल है। पहला सवाल कि जब पहले सरकार में थे आप लोग, ठीक, हाँ, प्रश्न आपने सुन लिया है, आप जवाब उसका दे दीजिए। रामाकांत भाई, आप जान लीजिए, मां बहन योजना का जो मान सम्मान योजना है, ये राहुल गांधी झारखंड में बोले थे कि अगर हमारी सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार बनेगी तो झारखंड में हम 2500 रुपया मां बहन योजना को देंगे। और आज पता आप लगा लीजिए कि झारखंड में मां बहन सम्मान योजना का पैसा मिल रहा है या नहीं। अभी हेमंत सोरेन की सरकार है। और आप ये भी जान लीजिए
आज 20 साल से 15 से 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है। आप उपलब्धि गिनावें कि नीतीश कुमार सरकार ने सरारंजन के लिए क्या किया। आप गिनाइएगा, कहिएगा कि वहां जो राम जानकी मेडिकल कॉलेज हुआ वह तेजस्वी यादव के समय में भूमि पूजन के समय में हुआ था। और आप ये भी जान लीजिए, जब बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार बनी, तेजस्वी यादव की सरकार बनी तो 17 महीनों में सरकार गिर गई। तो वहां हम दोनों आदमी कंप्रोमाइज में थे, जदयू और राष्ट्रीय जनता दल। तो उद्घाटन के काम में तेजस्वी प्रसाद यादव राम जानकी कॉलेज में आए। और आप हमें हर हमेशा बताइएगा, उपलब्धि गिनाइएगा कि वहां बन गया। अरे हम विद्यापति के हैं, विद्यापति में एक भी आपको डिग्री कॉलेज नहीं है। एक इंटर कॉलेज विद्यापति में जो था, विद्यापति इंटर कॉलेज, वो भी समाप्त हो गया। क्या आप शिक्षा मंत्री भी हुए थे? हम सम्मानित करते हैं विजय बाबू को कि उस समय उनको नजर नहीं आया कि विद्यापति का विकास हो। आज अगर डिग्री कॉलेज होता, हमारी बेटियां, हमारी पोतियां नजदीक के कॉलेज में पढ़ने जाती। ऐसे तो दूरदर्शन सराय, पटोरी और मोहद्दीनगर जाना पड़ेगा। इस माहौल को देखते हुए आपने बहुत अच्छा प्रश्न कर दिया हमारे साथ रमाकांत बाबू, धन्यवाद है इसके लिए। ठीक है, सवाल अब सत्ता पक्ष से है। सवाल ये आया सर कि चुनाव नजदीक आते 400 से 1100 पेंशन क्यों कर दिया गया। पहला तो ये कि चुनाव नजदीक आते ही क्यों किया गया। दूसरा सवाल ये कि बलान नदी पर 15 साल से सिंचाई योजना जो है वो नलकूप लगा है, करोड़ों का खर्च हुआ, लेकिन किसानों को उससे लाभ नहीं मिल रहा है। उस पर चाहिए। 2 सवाल अभी, फिर 2 सवाल हमारे पास और है। तो धीरेन्द्र सर आप ही से। मैं काफी गौरवान्वित महसूस करता हूं और सीना तान के कहीं से हम बोल सकता हूं कि मैं एनडीए का अंग हूं, जिसके प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी हैं और बिहार सरकार के मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं जी। और उसके बाद तीसरा नंबर और गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मैं सरारंजन विधानसभा का मतदाता हूं, जिसके मंत्री वरिष्ठ मंत्री परम श्रद्धेय विजय कुमार चौधरी जी हैं, जिन्होंने विद्यापति नगर ही नहीं अपितु संपूर्ण सरारंजन का जो विकास किया वो गौरव तारीफ है। और सुबह बिहार में तुलना किया जाता है कि अगर बिहार में मुख्यमंत्री के क्षेत्र में अगर कोई विकास का काम होता है, उसके थोड़ा सा कम समझिए, है ना, वो सरारंजन विधानसभा क्षेत्र में होता है। आप याद कीजिए वो दिन जब एक मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमको जनरेटर मास्टर के यहाँ जाना पड़ता था, लाइन लगाना पड़ता था, उसकी मर्जी पर हम होते थे और वो कहता था कि अभी फुर्सत नहीं है, अभी 10 ठो जो मैंने आपका प्लग है वो लगा हुआ है, इसलिए आप घंटा 2 घंटा आप वेट कीजिए। वो जमाना से हम गुजरे हैं। बहुत प्रसन्नता है हमको प्रभात खबर के जो वरिष्ठ नेता हैं, वरिष्ठ वो जिला के हेड हैं, लोकल विजेंद्र बाबू हैं, जो आज हम सभी को एकजुट किए। मैं कहना चाहता हूं, विषयांतर नहीं होना चाहता हूं, लेकिन एक बात कह देना चाहता हूं, चूंकि आप ही के बीच हम रहते हैं और हमारे बीच आप रहते हैं। बहुत मैं आदरणीय गिरिजा बाबू से भी कहना चाहता हूं कि ये इलाका ऐसा इलाका है कि किसी एमएलए से
ज्यादा से ज्यादा हम मांग कर सकते थे कि हमको एक स्वास्थ्य उपकेंद्र दीजिए, स्वास्थ्य उपकेंद्र बना दीजिए, ताकि एक डॉक्टर कम से कम रहे, एक सुई या एक दवा जो है सो वो मिले। लेकिन आज गौरव की बात है, धन्यवाद के पात्र हैं हमारे एमएलए, हमारे मंत्री, क्षेत्रीय मंत्री आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी का, कि मैं उनका ऋणी हूं कि हम लोगों ने कभी मांग नहीं रखा, कभी मांग नहीं रखा, और उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, रोड की व्यवस्था है ना, नदी नाला की व्यवस्था, बलान नदी की उराही जो माने लगभग 50 वर्ष या 75 वर्ष में बलान नदी का उराही नहीं हुआ, उसकी उराही हो रहा है। असंभव काम संभव हो रहा है। भाइयों, मैं कहना चाहता हूं, मैं परम श्रद्धे परमहंस राय जी जो हमारे राजद के नेता हैं, हमारे अच्छे मित्र भी हैं, और उन्होंने प्रश्न किया है हमसे, मैं आभार प्रकट करता हूं कि अच्छे नेता है वो, और जब सब काम हो ही रहा है तो कुछ तो विरोधी के नाते तो प्रश्न रखना पड़ता है ना। इसलिए मैं धन्यवाद के पात्र हैं वो हमारे, जहां बड़ी बड़ी योजना परियोजना यहाँ बन रहा है, स्कूल बन रहा है, माने ये थाना भवन बन रहा है, सब कुछ आईबी बन रहा है, बिजली की व्यवस्था हो रही है। पहले बिजली हम लोग आश्रित रहते थे दलसिंह सराय वालों से, दलसिंह सराय वालों की मर्जी होती थी तो वो लाइन काट देता था, समूचा गुल हो जाता था। आज आदरणीय विजय कुमार चौधरी जी की देन समझिए कि सब जगह पावर सब स्टेशन, ये देखिए गोपालपुर में हो गया, यहाँ देख लीजिए मैं यहाँ कांचा में हो गया, वो सरारंजन में हो गया, सभी जगह हो गया। तो मैं कहना चाहता हूं आदरणीय परमहंस राय जी से कि उन्होंने कहा है कि उद्भव सिंचाई योजना जो पूर्व में बना था और अभी कारगर नहीं है, मंत्री जी का बहुत ध्यान है। आप तो मैंने प्रश्न कर दिए, ध्यान में ला दिए, लेकिन वो मंत्री जी उसको जान रहे हैं, और ये अभी बलान नदी की जो उराही हो रही है उसी से वो जुड़ा हुआ मैटर है और उनके संज्ञान में है। बहुत जल्दी आपको फलाफल उसका भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे देवेंद्र बाबू, देवेंद्र ये मल्लिक जी हैं जो सीपीएम के अच्छे नेता हैं, और वो भी मैंने दिल से वो नहीं चाहते थे प्रश्न करना, लेकिन चूंकि विरोधी दल के हैं तो कुछ तो प्रश्न करना होगा। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि 400 रुपये जो वृद्धावस्था पेंशन मिलता था उसको अभी इलेक्शन के समय में 1100 कर दिया गया है। धन्यवाद के पात्र हैं आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री एनडीए के नेता, कि आपको मैं देवेंद्र मल्लिक जी, आपको मैं कह देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी का बहुत ध्यान है गरीबों पर, पिछड़ों पर, अति पिछड़ों पर। उसी का उदाहरण समझ लीजिए कि आज हम सारे लोग साधन संपन्न हैं, लेकिन अपने बूढ़े बाप और माँ का सम्मान हम नहीं दे पाते हैं। अगर दे भी पाते होंगे, मैं आगे नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन धन्यवाद के पात्र वो मुख्यमंत्री कि वो 400 रुपया के जगह पर 1100 रुपया बिना मांग, किसी ने मांग नहीं किया कि इनको बढ़ाया जाए। युवा तो मांग कर रहा है कि नौकरी मिले, युवा मांग कर रहा है कि हम बेरोजगारी भत्ता मिले, लेकिन वृद्धों का कोई संग नहीं हुआ। वृद्धों की आवाज को दबाया गया, कहीं कुछ पूछा भी नहीं, कहा भी नहीं। और आज धन्यवाद के पात्र हैं कि 400 के जगह पर 1100 उन्होंने किया है। और उसमें भी याद कीजिए परमहंस बाबू देवेंद्र जी कि जब वृद्धावस्था पेंशन मिलता था 100-150 रुपया, तो उसमें स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में, मिडिल स्कूल में, हाई स्कूल में शिविर लगाया जाता था। और हमरे जैसे लोग, सफेद पोष लोग हों या गांव भर के लोग हों, उनसे क्या करते थे कि 100 रुपया में 10 रुपया और 20 रुपया दलाली ले लेते थे वृद्धावस्था पेंशन में। वो याद कीजिए समय, हम दूसरे जगह के लोग नहीं हैं, आप हमारे बहुत सन्निकट हैं। लेकिन मैं आज कह देना चाहता हूं, धन्यवाद के पात्र वो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, एनडीए की सरकार है। और उन्होंने कहा कि धीरेंद्र बाबू आपकी जरूरत नहीं है, संजय बाबू आपकी जरूरत नहीं है, और विधाता जी आपको विरोध और पक्ष करने की जरूरत नहीं है। जब आप सोए रहिएगा, हमारा वृद्ध माता और पिता जब घर में, गांव में सोया हुआ रहेगा, उस समय में मोबाइल तुरंत जो है सो खाता में
और आधार कार्ड के जगह पर उसके नंबर पर उसके वहां चला जाता है। ये साधारण बात नहीं है, असाधारण बात नहीं है। भ्रष्टाचार तो का नामो निशान नहीं है, ये व्यवस्था है। आज बता देना चाहता हूं। चलिए, हो गया जी, चलिए, धन्यवाद। 2 सवाल और है, चूंकि सत्ता पक्ष से है और मैं सवाल भी जोड़ देता हूं। आप सत्ता पक्ष से ही हैं, एनडीए से ही हैं। सवाल ये है सर कि विद्यापति नगर में महाविद्यालय जो है एक सरकारी उपेक्षा के कारण बंद हो गया, आखिर क्यों? दूसरा सवाल कि मऊ में निर्माणाधीन पुल है जो अब तक पूरा नहीं हुआ है, वो कब तक होगा? ये 2 सवाल। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे आरजेडी के वरिष्ठ नेता प्रेम किशुन जी ने कहा कि झारखंड में राहुल गांधी ने घोषणा किया था, उसी के देखरेख में हम बिहार में ये बता रहे हैं कि हम मां बहन योजना लागू करेंगे। तो मैं याद दिलाना चाहता हूं, 2019 से मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री लाडला बहना योजना चल रही है और उसका नकल हमारे एनडीए के लोग करेंगे। अगर करेंगे तो उम्मीद नहीं लगता है। दूसरी बात, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चल रहा, ये 2019 से चल रहा। इसमें हमारी माता को प्रस्तुति के समय प्रथम बच्चा में 5,000 रुपया दिया जाता है, बच्चे और माँ को दवा के लिए, स्वस्थ रहने के लिए, और दूसरे बच्चे में उसे 6,000 रुपया दिया जाता है। हमारे सभी सम्मानित मुखियागण इस योजना को जानते हैं, या जो हॉस्पिटल से जुड़े हुए हैं वो भी इस योजना को जानते हैं, हमारे पत्रकार बंधु भी जानते हैं। रही विद्यापति इंटर कॉलेज की बात, विद्यापति में जितने उच्च विद्यालय थे, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में सारे विद्यालय 10+2 हो गया है। जो मध्य विद्यालय बाजितपुर में था उसको भी 10+2 बना दिया गया। मऊ हो, शेरपुर हो, उसकी दूरी 1.5 किलोमीटर भी नहीं है। वहां पर मऊ में भी 10+2 विद्यालय है, शेरपुर में 10+2 विद्यालय है, विद्यापति नगर में 2 10+2 विद्यालय है, हरपुर बोचहा में 10+2 विद्यालय है, बरौना में 10+2 विद्यालय है, कांचा में 10+2 विद्यालय है। एक विद्यापति 10+2 के बदले दर्जनों 10+2 विद्यालय आज नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनाया गया। जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे उसको उत्क्रमित मध्य विद्यालय बना दिया गया है। ठीक, वही प्राथमिक विद्यालय बचा हुआ है जिनके इर्द गिर्द जमीन का अभाव है। जैसे साहित्य में बरईटोल में एक प्राथमिक विद्यालय है, उसके स्कूल के पास जमीन नहीं होने के कारण कई बार हम लोग चाहे उसको मध्य विद्यालय बनाने का, लेकिन जमीन के अभाव में नहीं बन पा रहा। ठीक है, ये नीतीश कुमार का विकास का मॉडल है। ठीक। मऊ में सर, जो मऊ में जो निर्माणाधीन पुल को लेकर सवाल बहुत धन्यवाद। उसको लेकर के जवाब जरा राजद के प्रखंड अध्यक्ष परमहंस राय जी का सवाल है कि एक पुल है निर्माणाधीन, वो नहीं बना। मैं कह देना चाहता हूं कि आज़ादी मिलने के बाद आप याद कीजिए वो दिन जो बाया नदी में कितने पुल का निर्माण किया गया था। आप याद कीजिए परमहंस राय जी, जब मिट्टी मंजिल के लिए जब जाते हैं चमथा, उपेंद्र राय जी भी बगल में हैं, उपेंद्र राय जी भी बगल में पीछे में बैठे हुए हैं। उनको भी मैं कह देना चाहता हूं कि मात्र आज़ादी के बाद विजय बाबू जब मंत्री बने हैं उसके पहले तक एकमात्र पुल रानी राजनीत कुंवरी के द्वारा निर्माण किया गया था, जो हमारे घर के पास में है, बाजितपुर पुल पर।
और दूसरा पुल बना था आज़ादी के बाद, वो 1915 में बना। और दूसरा पुल जो है सो मोहिद्दीन नगर में वो पुल है, वो है। लेकिन आप धन्यवाद के पात्र हैं, और आपसे भी ज़्यादा धन्यवाद के पात्र हैं जिनको आप वोट दे करके इतने ऊंचे स्थान पर आप मंत्री बना करके, सीनियर मंत्री बना करके, वरिष्ठ मंत्री बना करके आपने भेजा है वहाँ। और बिना मांगे, किसी ने भी मांग नहीं रखा कि हमको पुल चाहिए, किसी ने भी नहीं। याद कीजिए, बढ़ौना से शुरू कीजिए, बढ़ौना में लीजिए पुल, बोचहा में लीजिए पुल, खनुआ में लीजिए पुल, फिर चलिए बाजिदपुर में लीजिए पुल, फिर आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। कैठो पुल है इधर, है ना? 2 पुल उधर भी है, एक पुल निर्माणाधीन है। तो जिसमें विरोध हो गया, जानबूझ के लोग कोर्ट में चले गए जमीन का मामला उठा करके, और वो विजय बाबू आपसे लड़ने के लिए नहीं जाएंगे। आप मुकदमा करते हैं तो ये नहीं कहेंगे कि भाई आप मुकदमा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका स्वार्थ है कि उनकी जमीन है, इसलिए मुकदमा किए। लेकिन धन्यवाद के पात्र वो आपके एमएलए हैं, मंत्री हैं, कि उन्होंने वहाँ के वरिष्ठ पदाधिकारी को भेज करके और मीटिंग का आयोजन कराया था, जिसमें कि हम लोग भी गए थे। और उसमें जो भी मुद्दा था वो हल हो गया है। जमीन का भी मुद्दा जो वहाँ के लोग मुकदमा किए हुए थे वो भी हल हो गया है, और पुल का निर्माण अब जल्द से जल्द हो जाएगा। ये चुनावी स्टंट नहीं है, ठीक है। विजय कुमार चौधरी जी का चुनावी स्टंट नहीं है। विजय कुमार चौधरी कोई चुनावी स्टंट नहीं बनाते हैं, नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अगला जो सवाल का दौर है, आप सभी जिनके पास सवाल हो अपना हाथ उठाइए। जी, मैं आ रहा हूं। थोड़ा सा 1 मिनट पत्रकार जी थोड़ा सा कह देना चाहते हैं कि कॉलेज की बात बोले जी, तो हमारे वरिष्ठ भाजपा के नेता ने उसका जवाब दिया। मैं कह देना चाहता हूं कि 2005 के पहले बिहार में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ था, 6 विश्वविद्यालय का, जिसमें कांग्रेस की हुकूमत हुआ करती थी। उस जमाने में 6 विश्वविद्यालय का निर्माण हुआ। लेकिन अभी जो है 1990 के पहले ये बना था, और अभी जो है सो 12 यूनिवर्सिटी बना दी गई है आदरणीय नीतीश कुमार। ठीक है, ठीक है धीरेन्द्र जी, ठीक है। सवाल ले लेते हैं सर। 14 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना हो, सवाल ले लेते हैं। बहुत बहुत जी जी, नाम? हाँ, ठीक है। हेलो, नाम बताइए। मेरा नाम उपेंद्र प्रसाद यादव, राष्ट्रीय जनता दल बिहार प्रदेश किसान प्रकोष्ठ महासचिव। हम लोग इकट्ठा हुए हैं सारंजन विधानसभा की समस्या को गिनाने के लिए। मैं धीरेन्द्र बाबू से आग्रह करता हूं कि आप जो जवाब प्रभांश राय जी का सवाल था उसका जवाब आप नहीं दिए, आप सरकार का उपलब्धि गिनाना शुरू कर दिए। हमारा कहने का मतलब वो नलकूप क्यों बंद है, उसको क्यों चालू नहीं किया गया, ये कॉलेज क्यों खत्म हो गया, और पुल जहाँ मरवा घाट का पुल है वो पुल जब जमीन अधिग्रहण नहीं किए पुल क्यों चालू किए, क्यों सरकार के पैसा को लूट मार करिए। मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ। दूसरी बात जान लीजिए, दूसरी बात, बगराहा पंचायत में पासवान टोली में जाने के लिए आज तक सड़क नहीं बना। यही सुशासन है, यही आपका विकास है। आप दमदमा बढ़ते जाइए, 17 नाम के घर तक जाने का रोड नहीं बना। जो हरदल बस्ती है उसमें रोड जाने के लिए रोड आज तक नहीं पहुंच नहीं बन पाया। इसीलिए क्या कारण है जो आज तक ये विकास नहीं हुआ। हमारे काचा पंचायत में 6 बेड का स्वास्थ्य केंद्र बनने का बहुत दिन से एनडीए सरकार में हल्ला हो रहा है, आज तक क्यों नहीं बना, यही हमारा प्रश्न है। ठीक है, सवाल नोट कर लिए हैं। जिनसे भी सवाल है आपका, जी आपका सवाल है, बताइएगा। उत्तेजित नहीं होना है, आप आराम से अपने सवाल रखिए, हम ले रहे हैं सवाल। नाम बताइए और सवाल। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राय है। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार राय है। हम कहना चाहते हैं जो लंबा लंबा भाषण देने नहीं, कहना कुछ नहीं चाहते हैं, आप अपना सवाल रखें। सवाल ये रखते हैं कि गांव में जनता के यहाँ घूम के जाके देखिए कितना परेशानी है, और यहाँ सभा लगा लेने से कहेंगे हम ये कर दिए वो कर दिए, उससे जनता को सुख नहीं। जनता को तन अंदर जाके देखिए। सवाल आपका नहीं है ये, ठीक है। और कोई सवाल है तो बताइएगा। जी जी पूछिए, नाम बताइए। रमेश कुमार सिंह, साहिब।
मैं सवाल करना चाहता हूं, हमारे भाजपा के प्रणेता हैं, अगर इंटर कॉलेज बहुत सारे बना दिए तो फिर डिग्री कॉलेज हमें चाहिए ना। हमारी बहू बेटी जाती है दलसिंहसराय पटोरी, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि एक डिग्री कॉलेज की स्थापना विद्यापति महाविद्यालय परिषद में किया जाए। ठीक है, डिग्री कॉलेज को लेकर जी आ रहे हैं। डिग्री कॉलेज को लेकर सवाल है। सर नाम बताइए और सवाल। मेरा नाम रंजीत राय है। हमारे सभी गठबंधन के नेता बैठे हुए हैं, लगभग 4 लोग बैठे हुए हैं। उनके गठबंधन का नेता तो लगभग तय है, हमारे ख्याल से विजय बाबू। क्या धीरेन्द्र बाबू, संजय बाबू, आपके गठबंधन का दूल्हा कौन है? आप लोग को शायद पता है। मैं आरजेडी और वीआईपी और बाकी महागठबंधन के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि अभी तक उन्होंने अपने दूल्हे का नाम नहीं बताया। अपने दूल्हे का नाम बताएं। ठीक है, चेहरे का नाम पूछ रहे हैं। सवाल 3-4 जी, ये आखिरी सवाल जल्दी से ले आएंगे इसके राउंड, फिर जब आएंगे तो ले लेंगे। आएंगे चाचा जी, पूछिए। हम महेश कुमार, हमारे गार्जियन प्रेम किशोर बाबू हैं। मैं उनसे एक अभी जो उन्होंने बताया, जो मेडिकल कॉलेज तेजस्वी यादव का दिन है, हम उनकी बात से सहमत हैं। हम ये कहते हैं जो समस्तीपुर विधानसभा में 10 विधायक हैं और उस समय महागठबंधन के भी विधायक थे और एनडीए गठबंधन के भी विधायक थे। आखिर क्यों सरायरंजन में मेडिकल कॉलेज बना और महागठबंधन के नेताओं के यहाँ नहीं बना? कुछ तो एबिलिटी रही होगी विजय चौधरी में, और उन्होंने अपनी एबिलिटी का परिचय दिया और उसको अपने क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया। मैं इसका जवाब दे रहा हूं जी धीरेन्द्र जी, मैं लूंगा इसके बाद जब आते हैं तो। ये प्रेम किशोर जी सवाल ले लेंगे, इसके बाद आते हैं। 1 मिनट शांति बरतिए जरा। प्रेम किशोर महतो जी ने प्रश्न किया था कि भाई मेडिकल कॉलेज की मंजूरी तेजस्वी यादव के जमाने में हुआ था। मैं कह देना चाहता हूं, माइक में सर, माइक में क्लियर होगा। धन्यवाद। बोलिए। तेज प्रताप यादव के समय में हुआ था। चलिए, यही है कहना। राम जानकी मेडिकल कॉलेज, और जब आरजेडी जदयू जब दोनों सम्मिलित हुआ तो उस समय 17 महीने की सरकार में तेजस्वी यादव उद्घाटन करने के लिए नरगोगी आए थे। ठीक, और उद्घाटन हुआ। जी दे रहे हैं, प्रतिक्रिया आप ले लीजिए। मैं कहना चाहता हूं, मैं इनको कहना चाहता हूं धीरेन्द्र बाबू को जी कि आप बिहार सरकार में हैं, सत्ताधारी हैं। जब तक हम विपक्ष आपको नहीं भला बुरा कहेंगे तो सत्ताधारी काम नहीं करेगा। ठीक है जी धीरेन्द्र जी, बात चलिए। सत्ताधारी को इसके बाद सर, विपक्ष हर हमेशा तैयार रहता है। इसके बाद सवाल विपक्ष के लिए भी है। बहुत आपका चेहरा क्या होगा? प्रेम किशोर जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए भाई, जो प्रतिनिधि आपका सोया हुआ रहता है उसको जगाने की जरूरत होती है, लेकिन जो प्रतिनिधि, जो नेता हर 4 दिन पर और 5 दिन पर आपके क्षेत्र में आता होगा, जगा हुआ है, उसको जगाने की कोई जरूरत नहीं है। जगाने की कोई जरूरत नहीं है। मैं कहना चाहता हूं, एक मिनट मैं कहना चाहता हूं, पहले 1 to 1 स्टेज पे मत होइए, एक लोगों को बोल ले लीजिए, फिर आपको चाहता हूं, मैं कहना चाहता हूं कि आपको जानकारी है कि समस्तीपुर जिला में कई सत्ताधारी दल के नेता हैं, यानी विधायक हैं, विपक्ष के हैं, सारे लोग हैं। सारे लोगों का कहना था कि ये मेडिकल कॉलेज की स्थापना समस्तीपुर हेडक्वार्टर में हो, समस्तीपुर हेडक्वार्टर में हो। लेकिन विजय बाबू तो अन्य नेता की तरफ कुछ बोलते नहीं हैं, वो पहले करते हैं तब बोलते हैं। अन्य नेता क्या करते हैं कि उसको घोषणा करते रहे हैं, शिलान्यास किए हैं, फीता काटे हैं, फिर अगले साल, अगले 5 वर्ष के बाद वो भेंट नहीं देंगे। और निर्माण की बात तो छोड़ दीजिए, तो डीएम साहब ने कहा, एक मिनट,
डीएम साहब ने कहा कि विजय बाबू बहुत प्रयास हम लोगों ने किया जल्दी कि समस्तीपुर में वो जमीन की उपलब्धता हो, आप व्यवस्था करिए। ठीक है, ठीक है, रुक जाइए संजय जी, आपके एमएलए ने अरबों रुपए की, ठीक है, आपके एमएलए ने अरबों रुपए की जमीन उपलब्ध करा करके और मेडिकल कॉलेज को दिलवाया। ठीक है, और धन्यवाद के पात्र हैं। और सरकारी राशि की बचत हुई, मेडिकल कॉलेज में 1 रुपए की जमीन खरीदी नहीं। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। रखिए। मैं धीरेन्द्र बाबू से कहना चाहता हूं, सीधा सर जनता को संबोधित करिए, 1 to 1 मत कीजिए। हमारे विधायक यहाँ जब आते हैं तो 15 गाड़ी से आते हैं, 15 पचे 75। जरा उनको कहें कि 75 आदमी जो कुशवाहा टोल हो, हरिजन टोल हो, ST/SC टोल हो, अत्यंत पिछड़ा टोल हो, वही आप ही लोग घेरे रहिएगा तो हमारी आवाज सुनने वाला कौन रहेगा? जरा उनसे आप कहें कि जनता से रूबरू गप करें। ठीक, 1 to 1 वॉर मत कीजिए, 1 to 1 अटैक करने की जरूरत नहीं है। सुन लीजिए सर, समस्या रखिए। हमारे पास विद्यापति नगर में जी जमीन 35 एकड़ जमीन बाबा सुमरन दास, हाँ, जो वहाँ के महंत हैं जी, अगर विजय बाबू चाहेंगे तो 35 एकड़ जब वहाँ नरभोगी में राम जानकी के लिए ले सकते हैं, तो यहाँ सुमरन दास से जमीन नहीं ले सकते हैं। जो हमारे टुनटुन बाबू के घर के सामने पूरा वो जमीन है, उसमें विपक्ष से ITI कॉलेज, सर, IIT कॉलेज सब हो जाएगा। मैं यही धीरेन्द्र बाबू से कहना चाहता हूं कि आप विधायक जी को कान तक यह बात पहुंचावें। ठीक, जो एक सवाल विपक्ष से था सर जी, विपक्ष एक सवाल जदयू के नेता श्री रंजीत राय जी की तरफ से। मेरी बात समझ लीजिए, सवाल आया नीचे से विपक्ष के लिए, मैं चाहता हूं सबको बोलने का भी मौका मिले। कोशिश नहीं, रुक जाइए संजय जी, रुक जाइए, आप जवाब दीजिएगा। सवाल ये है कि आप लोग तैयारी खूब कर रहे हैं, बहुत वादे हो रहे हैं, लेकिन चेहरा नहीं बता रहे हैं, चेहरा पे जवाब। हमारे बड़े भाई जदयू के नेता श्री रंजीत राय जी का प्रश्न है, जो सारंजन में आपका चेहरा तय नहीं है। इन्होंने बोला जो NDA का दुल्हा तय है, राजनीति में प्रत्याशी होता है, दुल्हा शब्द कहना ठीक नहीं है, तो तारीख जिस दिन होगा उस दिन तय हो जाएगा। और ये क्लियर है जो हम लोग बिहार विधानसभा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में लड़ेंगे और समय सीमा पर सारंजन विधानसभा का प्रत्याशी का नाम कह दिया जाएगा। ठीक है, अब जो है आप इनका जवाब जी 2 शब्दों में अपनी बात, हाँ जी, बात पूरी करें सर। EVM से चुनाव नहीं कराया जाए, बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए, तब वहां काउंटिंग हॉल में किसकी जीत होती है और किसकी हार होती है वो समय बताएगा। सर ऐसे जी संजय जी अपनी बात रखिए, फिर हम एक एक करके सारे प्रतिनिधियों के पास पहुंचते हैं। हमारे परम आदरणीय रमेश भैया, आप लोग NH का मांग कभी नहीं किए थे, लेकिन आपके सांसद, हम सभी के सांसद 667 करोड़ रुपया का सूरो ढाला से हाजीपुर तक NH का निर्माण कराया। इसके लिए भी हम लोग को धन्यवाद देना चाहिए। विद्यापति रेलवे स्टेशन मानक रेलवे स्टेशन बनाए, उसी तरह मैं छोटे भाई होते हुए आपको वचन देता हूं कि विद्यापति 10+2 उत्तर और दक्षिण में किसी एक को स्नातक स्तर का कॉलेज बनाने का हम लोग पूरा प्रयास करेंगे और यह 1 साल के अंदर निश्चित रूप से होगा, मैं आपको वचन दूं। ठीक है संजय जी। NH 122B का इन्होंने चर्चा किया कि हाजीपुर से लेके मुरली टोल तक NH बनेगा। मेरा कहना है कि NH आप बना दीजिए। पास से बोलिए सर, थोड़ा माइक को पास में। मेरा कहना है कि NH आप बना दीजिए जी, लेकिन देखिए उससे क्या फायदा है और क्या फायदा नहीं है NH से। हाँ। और रही बात 2015 में हमारे वरीय विधायक विजय कुमार चौधरी जी
संजीत कुमार सहनी विद्यापति कोल्ड स्टोर में आम जनता समारोह हो रहा था। उस टाइम ठीक पुल मांगे ठीक है कि हमको बाल ठीक मरवा पंचायत प्रेम किशुन जी, जाए, तो उनको प्रेम किशुन जी, ठीक है। सब हम जानते हैं अभी फिर हम आपके पास पहुंचेंगे, अभी फिर पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए सवाल बहुत हो सकते हैं आपके क्षेत्र से, समस्याएं कितनी भी बात करें तो हमारे पास एक तय समय सीमा है। लगभग कितने देर हो चुका है? हम 1 घंटा से अबव जा चुके हैं। हमारे पास अब चूंकि आपके नेताजी यहां बैठे हैं, देखिए संजय जी भी एक जब बात कर रहे थे, जी सुन लीजिए, जब संजय जी बात कर रहे थे उसमें एक लाइन इन्होंने बहुत अच्छी कही। शुरुआत में इन्होंने कहा और सभी ने ये इस पे समर्थन जताया कि मंचासीन प्रतिनिधि और आप जो जनता, सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र की जनता है, उन दोनों लोगों का उद्देश्य सिर्फ एक है कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र का विकास कैसे हो, इस क्षेत्र को कैसे विकसित किया जाए। आप सभी का भी, हम कितनी भी चर्चा कर ले, समस्याएं कुछ ना कुछ रहेंगी, कुछ सवाल हो सकता है छूट भी जाए, इसके लिए हम माफी चाहेंगे। अब देखिए इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव में है हम। अंतिम पड़ाव में चूंकि हम इस कार्यक्रम के तहत वोटर को जागरूक करने निकले हैं, मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए, वोट देने के लिए, उन्हें जागरूक करने के लिए हम निकले हैं। तो एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ लेते हैं। अब उस शपथ से पहले, सिर्फ उस शपथ से पहले सर, मैं चाहता हूं, चूंकि कुछ लोग हैं, हमारे अतिथि भी हैं जिन्हें बोलने का मौका नहीं मिला, उनके लिए सवाल नहीं पहुंच पाया, तो मैं चाहता हूं, चूंकि आपका उद्देश्य भी यही है सभी का, कि सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र कैसे विकसित हो और कैसे इसे सुंदर बनाया जा सकता है। मैं एक एक करके इधर कैलाश पासवान जी से शुरू करूंगा। 1-1 मिनट का समय सर, उससे ज्यादा आप भी देखिएगा जी। ठीक है, मैं ले रहा हूं 1-1 मिनट का सर वक्त, जिसमें आप ये बताइए कि आने वाले समय में आप सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र को कैसा देखना चाहते हैं, कैसे विकसित करना चाहते हैं और आपका विजन क्या है। बस यही रखना है। 1-1 मिनट का वक्त होगा। सवाल आखिरी चूंकि रिक्वेस्ट कर दिए हैं। हमारा एक सवाल धीरेन्द्र बाबू से है। तेज सवाल कीजिए जल्दी। सवाल ये है कि लालू जी के शासनकाल में विद्यापति प्रखंड का दर्जा दिया गया 1994 में, आज तक उसके भवन निर्माण के संबंध में क्या हो रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। भवन निर्माण, ठीक, कृपया शांति बरतिए। केवल जो प्रश्न है उसको भी सुनिए, उत्तर मिल रहा है उसको भी सुनिए, शांति बरतिए कृपया। ठीक है जी। एक आखिरी सवाल है, एक आखिरी सवाल। माइक नहीं दे सकते सर? हाँ, सवाल ले सकते हैं, माइक नहीं। माइक हम यहाँ पर जितने लोग अभी सवाल जवाब जो सत्ताधारी से किया गया है, एक गाना मुझे याद आता है विपक्षी के लिए, कि एक गाना याद आता है, अच्छे को बुरा साबित करना दुनिया की पुरानी आदत है। ठीक है जी, बताइए। मैं आरजेडी के प्रवक्ता से एक सवाल कहना पूछूंगा कि आपने तो अपनी लड़की का नाम मीसा रखा था, मीसा किस वक्त में रखा था और सर ये कहा नहीं, सार्थक चर्चा कीजिए। नहीं, मैंने कहा राज्य स्तरीय और कोई पर्सनल सवाल नहीं कीजिए। हाँ, आप स्थानीय सवाल कीजिए, कोई पर्सनल सवाल नहीं। वो कैसे इसका जवाब देंगे सर, ये बताइए। और कहते हैं कि आप तो पोस्टर लगाते हैं कर्पूरी जयनारायण का, तो कर्पूरी को 15 साल आप रेल मंत्री रहे, रेल का जमीन बेच के खा गए, क्यों नहीं कर्पूरी को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान किए? ठीक है, ठीक है। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। रुक जाइए, बैठ जाइए। अब 1 मिनट संजय जी, जो भी सवाल आए हैं वो सारे निरस्त हो रहे हैं, कोई जवाब नहीं लेंगे। शुरू कीजिए कैलाश जी, आप अपनी बात रखिए, कैसे सराय रंजन को 1 मिनट के अंदर में विकसित करेंगे, कोई सवाल नहीं लेंगे। इलेक्शन एक्सप्रेस में सराय रंजन से आए सभी सम्मानित साथियों को
विजन बता दीजिए 2 लाख बड़ा। शांति बनाकर रहिए। आपका सवाल और जवाब ये दोनों से स्पष्ट होता है कि आप सभी विकसित सरारंजन बनाना चाहते हैं, जिसका मूल उद्देश्य हम लोग को जो एनडीए का जो नेता है माननीय नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, उपेंद्र कुशवाहा का स्पष्ट विजन है। आप हमसे आपसे सवाल करते हैं, हम ही करते हैं मंच से। आप यह बताइए कि बिहार में 22 घंटा से 10 घंटा बिजली रहता है या नहीं? अगर है रहता तो हर कीजिए और नहीं तो नहीं कीजिए। आप यह बात बताएं कि आज तक बिहार के भीतर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार के नेतृत्व में किसान सम्मान योजना का किन किन लोगों को राशि नहीं मिलता है, यह बताने का काम करें। सरारंजन में स्वास्थ्य सेवा के लिए आज अथक प्रयास करके सरारंजन की धरती पर हमारा जन संसाधन मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी किसी के मुहताज नहीं है। आज आप चले जाइए मिर्जापुर में 30 बेड का अस्पताल बना। सरारंजन राम जानकी एम्स के लिए हम लोग को इलाज के लिए पटना जाना पड़ता था, हम लोग को दिल्ली जाना पड़ता था। यह बात सत्य है या गलत है, यह बात बता दीजिए। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज आप देख सकते हैं, हमारा साथी ने कहा माई बहन योजना। आप अभी चले जाइए जीविका के क्षेत्र में 81,000 से ऊपर। अभी इस क्षेत्र में बात समझिए, जल्दी कैलाश जी सवाल खड़ा होता है। अब 10,000 रुपया उस माता बहन को दिया जा रहा है जो स्वावलंबी होगा और बिहार विकास करेगा और सरारंजन का विकास। ठीक है माधव जी, आप जी अभी लेबर इंश्योरेंस जो श्रम कार्ड है, बात सुनिए, 1,82,000 रुक जाइए सभी को मिला। ठीक है, हम सभी को सम्मान करते हैं और विकास की ठीक है कैलाश जी, सभी को धन्यवाद देते हैं। सवाल अब नहीं ले सकते सर, नहीं बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी, हम लोग आधा घंटा लेट हैं। जी, सरायरंजन विधानसभा से यदि इस बार महागठबंधन के कोई प्रत्याशी जीतते हैं तो हम लोगों ने जो सरायरंजन भ्रमण किया है उसमें हम लोगों ने देखा है जो 2 डिग्री कॉलेज सरायरंजन विधानसभा में था, एक विद्यापति में और एक सरायरंजन में, जो वित्त रहित है। विद्यापति में माननीय मंत्री उसमें सचिव थे, किस कारण बस वो बंद हुआ वो माननीय मंत्री के लोग जवाब देंगे या माननीय मंत्री जवाब देंगे। 2-3 चीज हम देख रहे हैं, 1-2-3 बदलाव। आज देखिए 1 साल 7 महीना 20-21 दिन लगभग हो गया है मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास किया हुआ है, उद्घाटन किया हुआ। और देखिए इसमें कई लोग क्रेडिट लेते हैं। माननीय केंद्रीय मंत्री श्री नित्यानंद राय जी का आपको एक हम बाइट दिखा देंगे, जिन्होंने चुनाव के समय बोला था जो इसमें विजय बाबू कहाँ सोए हुए थे, इसमें मेरा और तेज प्रताप जी का देन है। हम उस क्लिप को चलाएंगे, क्लिप भी मेरे पास है। दूसरा और एक कहते हैं हम लोगों की जब सरकार आएगी तो एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जो सरायरंजन विधानसभा के किसी भी कोना से आप यदि फोन कीजिएगा तो आधे घंटे के अंदर आपके घर पे एम्बुलेंस पहुंच जाएगी। और अभी हाल ही में एक मऊ में घटना देखिए, एक मऊ का लोग आईजीएमएस में भर्ती कराने के लिए 2 घंटा गेट पे रह के मर गए और माननीय मंत्री उसका फोन नहीं उठाए या जो लोग भी थे। आज वो लोग जब वहां गए तो जवाब पूछा, बोला हमको 4 लाख रुपया मुआवजा नहीं चाहिए, हमको अपना बेटा चाहिए, तो वहां चल गए लोग। और एक बात कहते हैं, अभी सत्ताधारी लोग नल जल का प्रचार करते हैं एक बोरिंग करा के। ये 2016 में नल जल आई थी, ये मंत्री जी का विफलता है जो 2025 में ही नल जल पहुंचा रहे हैं। 16 से 9 साल, अभी तक 9 साल में पूर्णतः नल जल नहीं पहुंचा पाए। और आप देख लीजिए जब से नल जल का ठेकेदारी हुआ है, नल जल का मेंटेनेंस हो पा रहा है। नल जल में आप चलिए मेरे साथ, गांव में हम दिखाते हैं, वहां नल जल के पानी से पिलुआ गिरता है, उसका एक बार भी आज तक सफाई नहीं हुआ है। और एक बड़ा बात कहते हैं आपको, यदि महागठबंधन के कोई प्रत्याशी हो, कोई जीत के जाते हैं तो हम उनको एक बात कहेंगे, हम लोग का ये घोषणा भी है, जो यदि कोई जीत के जाते हैं तो पंचायत का जो भी प्रतिनिधि है, मुखिया, पंचायत समिति, सरपंच जो भी है, उनके साथ समन्वय स्थापित करेंगे और बताएंगे जो आपका विजन क्या है, आप क्या करना चाहते हैं और हमसे क्या कराना चाहते हैं। यही बातों के साथ मैंने बात को खत्म करते हैं। प्रेम किशुन जी, जी
बहुत 2 मिनट से बेसी नहीं। जी बिल्कुल, समय का बस हम लोग ध्यान रखें। आज रोड का जो जाल देख रहे हैं वह नितिन गडकरी का देन है कि बिहार में 5 सदस्यीय बोर्ड नरेंद्र मोदी का, उसमें नितिन गडकरी भी थे। उनको कहा गया कि बिहार के साथ जो है सो कोई मर्सी नहीं किया जाए, बिहार में कुछ नहीं देंगे। उसको जो है 5 किलो गेहूं दे करके, चावल दे के उसको मूर्ख बनाएंगे और तब न वो बिहार से दिल्ली आएगा, गुजरात आएगा काम करने के लिए। हम लोगों को तो बंधुआ मजदूर समझ लिया। और आप प्रभात खबर के माध्यम से आपको आगाह करना चाहते हैं कि गुजरात में 25 को एयरपोर्ट है, 25 को, और उसमें इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। हमारे बिहार में इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं है। ये कहाँ का नीति है? ये तो हमारे साथ बहुत बड़ा धोखाधड़ी हो रहा है। ठीक, ये हमारे नीतीश कुमार मोदी सरकार ठीक ठीक। सराय रंजन सर। हमारे कांग्रेस के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता उठ के जा रहे हैं। रही बात चरवाहा विद्यालय का, लालू यादव का सोच था जो ओबीसी के लोग हैं, हम तो कुशवाहा और यादव ओबीसी से निकाल दिए गए। न फॉरवर्ड में रखा गया, न बैकवर्ड में रखा गया। ठीक है, पेंडुलम के तरह। ठीक, चलिए 1 मिनट सुन लिया। लोग निकल रहे हैं, समापन हमें सफल समापन करने दीजिए। ठीक है, अब मैं, ठीक है, अब मैं, जी आप समाप्त कर लीजिए। मैं कह रहा हूँ रुक जाइए, धीरेन्द्र जी रुक जाइए, आप समाप्त करिए। मैं कह रहा हूँ समय लोग निकलते जा रहे हैं, इसलिए कह रहा हूँ सर। यही समझिए, हम लोग मन बना लिए हैं, हम लोग मन बना लिए हैं कि स्थानीय नेता, स्थानीय विधायक विजय कुमार चौधरी, जिसने जितना व्यापक विकास किया उतना कोई विकास नहीं करेगा। विजय कुमार चौधरी जिसने रोड दिया, बिजली दिया, आईबी दिया, थाना बनाया, अस्पताल बनाया, मेडिकल कॉलेज बनाया, सारी सुख सुविधा दिया। इसलिए विजय कुमार चौधरी के पक्ष में सारे लोग मन बना लिए हैं और हम सराय को विकसित सराय बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। रुक जाइए। ठीक है सर, रुक जाइए। अब आखिरी एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए शपथ ले लीजिए। अब चूंकि लोग निकल रहे हैं, 2 मिनट का वक्त दीजिए। एक लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम शपथ ले लें, फिर कार्यक्रम समाप्त करते हैं। अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं, सभी लोग अपने अपने जगह पे खड़े हो जाएं और दाहिना हाथ आगे करते हुए, सर खड़े हो जाइए, दाहिना हाथ आगे की ओर करेंगे और दोहराएंगे। मैं शपथ लेता हूं कि मैं अपने वोट की कीमत को पहचानता हूं। मैं वादा करता हूं कि मैं मतदान अवश्य करूंगा, क्योंकि यह मेरा अधिकार ही नहीं बल्कि मेरी जिम्मेदारी भी है। बिहार जागे, देश आगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कार्यक्रम आप समस्तीपुर जिले के सराय रंजन विधानसभा क्षेत्र से देख रहे थे। ये कार्यक्रम कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहिए प्रभात खबर। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभात